नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सटर्नल हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। आज टेस्ट नंबर 3 है। काफ़ी शानदार मैटर है इसमें। अगर दोस्तों इस डिक्टेशन में जो मैटर दिया हुआ है, अगर उसको आप क्लियर कर जाते हो, डिक्टेशन में अगर आप 10% से कम मिस्टेक करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। RMSB में इससे भी ईजी डिक्टेशन आएगा। ये थोड़ी हार्ड है, इसमें 3 मैटर इंक्लूड किए गए। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। करीब 70 साल पहले देश से विलुप्त हो चुके चित्तों को फिर से बसाने की तैयारी पूरी हो गई है। कोई बड़ी अड़चन नहीं आई तो अक्टूबर-नवंबर तक देश में चित्ते आ जाएंगे। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भारतीय वन्यजीव संस्थान और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ मिलकर इन्हें लाने से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी लेने का काम शुरू कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका से आ रहे इन चित्तों का पहला ठिकाना मध्य प्रदेश का कुन्नो पालपुर होगा। वहां इससे जुड़ी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। विराम पैरा। भारतीय वन्यजीव संस्थान के मुताबिक पहली खेप में 7 से 8 चित्ते लाए जाएंगे। इन सभी को कुन्नों में ही रखा जाएगा। इनमें 4 से 5 नर और 2 से 3 मादा होगी। नर चित्ते इसलिए भी ज़्यादा संख्या में लाने की योजना है क्योंकि ये झुंड में रहते हैं, जबकि मादा अकेले रहती हैं। हालांकि इन्हें कुन्नों में लाकर सीधे जंगल में नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि शुरू के 1 महीने तक इन्हें बाड़े में रखा जाएगा। कुन्नों में इनके लिए करीब 5 वर्ग किलोमीटर का एक बाड़ा तैयार किया जा रहा है। इसमें कई छोटे छोटे बाड़े भी होंगे जहां ज़रूरत के मुताबिक चित्तों को रखा जा सकेगा। कुन्नों में वन्यजीव संस्थान से जुड़े अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम लगातार दौरा कर रही है और तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। विराम पैरा। चित्ता परियोजना पर काम कर रहे मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक चित्तों को दूसरे देशों से लाने के लिए कई तरह की अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी लेनी होती है। इसके लिए सारी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होते ही विशेषज्ञों की टीम दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया का दौरा करेगी। गौरतलब है कि देश में 1952 में चित्तों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। विराम पैरा। भारतीय वन्यजीव संस्थान के वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर YV झाला के मुताबिक चित्तों के लिए अभी मध्य प्रदेश का कुन्नो पालपुर ही पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा भी 3 और अभयारण्यों को इसके लिए चुना गया है, जहां आने वाले दिनों में चित्तों की दूसरी खेप रखी जाएगी। योजना के तहत करीब 30 चित्ते लाए जाएंगे। कुन्नों के अलावा जो 3 अन्य अभयारण्य चिन्हित किए गए हैं, उनमें मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य व राजस्थान के भैंसरोडगढ़ अभयारण्य के अलावा एक और क्षेत्र है। इसके लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश का नौरादेही अभयारण्य और राजस्थान का मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी उपयुक्त माना गया है, लेकिन अभी इन अभयारण्यों में चित्ते के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। इन अभयारण्यों को चित्ते का भोजन बढ़ाने के लिए कहा गया है। विराम पैरा। हर घर नल से जल पहुंचाने वाले जल जीवन मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जल जीवन मिशन की उल्लेखनीय
प्रगति को सराहते हुए कहा कि इसी तर्ज पर दुनिया के दूसरे पिछड़े देशों में भी योजनाएं लागू की जानी चाहिए। देश के 100 से अधिक आकांक्षी जिलों में 22 महीने के भीतर 7% से बढ़ाकर 31% घरों में नलों से जलापूर्ति सुनिश्चित करने में सफलता मिली है। विराम पैरा। विकास की दौड़ में सबसे पीछे छूट गए 117 जिलों को चिन्हित कर वहां प्राथमिकता के तौर पर विकास कार्य कराया जा रहा है, जिसमें जल जीवन मिशन ने अहम भूमिका अदा की है। JJM की घोषणा 15 अगस्त 2019 को हुई थी। उस वक्त तक इन आकांक्षी जिलों के मात्र 7% यानी 24.58 लाख घरों में ही नल से जलापूर्ति की सुविधा प्राप्त थी, लेकिन 22 महीने की अवधि में ही कुल 31.37% यानी 84 लाख घरों में नल से जलापूर्ति की सुविधा मुहैया कराने में सफलता प्राप्त हो गई है। आकांक्षी जिलों में 24% की वृद्धि हुई, जो राष्ट्रीय औसत 22.72% से अधिक है। विराम पैरा। देश के अत्यंत पिछड़े जिलों को जनवरी 2018 में चिन्हित कर वहां विकास के कार्यों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर लागू किया गया। इन जिलों में पेयजल आपूर्ति सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे जल शक्ति मंत्रालय ने चुनौतीपूर्ण तरीके से लिया। JJM के चालू होने के समय देश के कुल 19.20 करोड़ ग्रामीण घरों में से मात्र 3.23 करोड़ घरों में ही नल से जलापूर्ति हो रही थी। बीते 22 महीने के भीतर कोरोना के गंभीर संक्रमण और लॉकडाउन के बावजूद 4.36 करोड़ घरों में नल से जलापूर्ति कराई गई। कुल 23% की वृद्धि के साथ 7.59 करोड़ घरों को पाइप से जलापूर्ति से जोड़ दिया गया है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी के सभी ग्रामीण घरों में जलापूर्ति नल से होने लगी है। देश के कुल 63 जिलों में के 94,000 गाँवों के सभी घरों में जलापूर्ति नलों से होने लगी है। तेलंगाना के 3 आकांक्षी जिलों के सभी ग्रामीण घरों में नल से जल प्राप्त होने लगा है। बिहार के सभी आकांक्षी जिलों में चालू वर्ष तक सभी घरों में यह सुविधा मिलने लगेगी। गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, पंजाब और सिक्किम के ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की सुविधा वर्ष 2022 तक उपलब्ध हो जाएगी। विराम पैरा। सरकार की मंशा वर्ष 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने की है। इसके लिए चालू वित्त वर्ष के आम बजट में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए लगभग 27 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। विराम पैरा। मनुष्य दैवीय गुणों को धारण कर संत बनने की दिशा में कदम बढ़ाता है। संत स्वभाव का आगमन व जागरण स्वभाव में सरलता तथा उत्कृष्ट विचार की अमूल्य देन है। ऐसी मनः स्थिति में सर्वज्ञ स्वर्ग या अनुभव होता है। मन में प्रसन्नता का प्रवाह बना रहता है। किसी प्रकार की उद्विग्नता, चिंता, शोक और संताप व्यक्ति को नहीं सताते। द्वेष, दुर्भाव, लोभ, मोह से रहित जीवन जीने की लालसा संत स्वभाव में होती है। संत स्वभाव चंदन की सुगंध से भरा होता है। सर्वत्र उस स्वभाव की
उपयोगिता व आवश्यकता समझी जाती है। जीवन की मर्यादा व आदर्श संत स्वभाव में ही झलकता है। विराम पैरा। अगर जीवन को सार्थक बनाना हो तो स्वभाव में संतता का प्रवेश आवश्यक है। मृदुभाषी, मितभाषी, हितकारी आचरण आत्मिक उत्थान का प्रमुख सद्गुण है। दुष्ट संतों के साथ भी दुष्टता करता है, पर संत उनकी दुष्टता को सहन कर उन्हें शीलता व संरक्षण ही प्रदान करते हैं। संत वृश्चिक का डंका सहकर भी उसे पानी से बाहर निकालकर उसके जीवन की रक्षा करते हैं। संत का हृदय घी की भांति स्निग्ध एवं कोमलता से परिपूर्ण होता है। उनके सानिध्य में रहने वाले शांति एवं प्रसन्नता ही पाते हैं। वे किसी का अहित न सोचते हैं और न करते हैं, इसलिए संत स्वभाव को महानता प्रदान की गई है। पशुता और जड़ता वाला जीवन मानव के लिए अहितकारी, अनुपयोगी व निंदनीय है। इससे समाज और संस्कृति कलंकित होती है। विराम पैरा। वहीं संत स्वभाव से ही समाज और संस्कृति की गरिमा बढ़ती है, संस्कार की वृद्धि होती है। जहाँ सुसंस्कारी स्वभाव है वहाँ का समाज उत्कृष्ट माना जाता है। संत स्वभाव में संस्कार की सुगंधी बहुतायत मात्रा में होती है। संत स्वभाव में देने का गुण है, उसमें कुछ लेने की मनसा नहीं होती है। संत अपने तप से प्राप्त शक्ति व ऊर्जा को परहित और कल्याण में खर्च कर देते हैं। इसीलिए संत स्वभाव की महत्ता अधिक मानी गई है। विराम समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन 100 WPM 11 मिनट 53 सेकंड की। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द इसमें आए हैं जो कि आप आसानी से बना लोगे और इसको ट्रांसलेट भी आप आसानी से कर पाओगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जहाँ पर आपको लिंक मिलेगी, डायरेक्ट उस पर क्लिक करना है और एक्सेस करनी है PDF को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय